जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर हमने वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे एनएसए। जी हाँ, एनएसए लगातार मनीष कश्यप के ऊपर। लेकिन इस बार फिर से मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे वकील हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो कि कहते हैं कि मनीष कश्यप 2-3 दिन में वापस आएंगे, अगले से इतनी तारीख दिन में वापस आएंगे और इतने दिन में वापस आएंगे। तो हम आज के लिए एक खबर लेकर आए हैं जो कि इसमें क्लियर बताया जाएगा कि मनीष कश्यप के ऊपर क्या कानून लगा है और कब तक में छूट कर आएंगे। कश्यप बहुत ही बुरी तरीकों से फंस चुके हैं और इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से और कितनी बुरी तरीकों से फंसे हुए हैं। मनीष कश्यप के ऊपर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जब कल सुनवाई हुई तो सब कोई देखकर हैरान हो गए, दंग रह गए, परेशान हो गए थे। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो खास वजह ही होगा। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दें। अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। चलते हैं खबर की ओर। मैं आपके साथ महफूज और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। मनीष कश्यप को लेकर जब कल सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई के दौरान देखकर सब कोई हैरान रह गए। सामने मनीष कश्यप के विपक्ष में जो वकील था वो कोई वकील आम वकील नहीं था, वो कोई वकील साधारण वकील नहीं था, बल्कि वो एक दिग्गज वकील था। तमिलनाडु की सरकार की ओर से जो वकील रखा गया था वो वकील कोई आम वकील नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का दिग्गज और दमदार वकील है जिनका नाम कपिल सिब्बल है। जी हाँ, कपिल सिब्बल, ये वही कपिल सिब्बल है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जब बोलते हैं तो अच्छों की बोलती बंद कर देती है। जी हाँ, ये वही कपिल सिब्बल है जो कांग्रेस की एक अच्छे वकील होने का, एक दिग्गज वकील होने का एक, और इस केस को सुनवाई कर रहे जस्टिस कृष्णमूर्ति और जस्टिस संजय करोल। जी हाँ, जस्टिस संजय करोल। वहीं मनीष कश्यप की ओर से वकील है सिद्धार्थ दवे। और ये वकीलों ने क्या कहे हैं उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं जिससे कि आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही अच्छी तरीका से समझ जाएंगे कि मनीष कश्यप अब कितनी बुरी तरीकों से फंस चुके हैं, वो कब तक बाहर आएंगे या फिर लंबे समय के लिए वो जेल के अंदर ही रहेंगे। आखिर क्या है पूरा माजरा। मनीष कश्यप को लेकर जो सुनवाई कोर्ट में हुई है उसमें मनीष कश्यप के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा, सिद्धार्थ दवे ने कहा कि मनीष कश्यप के ऊपर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो केस है उस सभी केस को एक ही जगह पर कलेक्ट किया जाए, एक ही टेबल पर रखा जाए और एक ही जगह से इसकी सुनवाई भी किया जाए, क्योंकि अलग एक ही मुद्दा को लेकर ढेर सारी केस होना सही नहीं है। हुए कपिल सिब्बल ने कहते हैं फेक न्यूज चलाना जिसकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, यह भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कपिल सिब्बल ने इस बात को कहते हुए कोर्ट से कहते हैं, इस बात कपिल सिब्बल अपनी बात को रखते हुए कहते हैं मनीष कश्यप के ऊपर जो याचिका दायर किया गया है इसके लिए हमें 2 हफ्तों की समय चाहिए। कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि मनीष कश्यप को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और मनीष कश्यप का अपराध कुछ अलग है और केस अलग है, इसलिए हमें 2 हफ्तों की समय चाहिए। वहीं कोर्ट कहते हैं ठीक है, मनीष कश्यप के ऊपर तब तक कोई भी ठोस कदम नहीं लिया जाए। तब मनीष कश्यप के वकील कहते हैं 2 हफ्ता का समय देना बहुत ही लंबा वक्त होता है। मनीष कश्यप को रोज परेशान किया जा रहा है। बिहार में जमानत लेने के लिए उनको तमिलनाडु में कैद किया गया है और एनएसए कैसे लगा सकते हैं, ये सरासर गलत है। फिर भी कोर्ट ने कपिल सिब्बल को 10 दिन का मोहलत दिए हैं। कोर्ट कहते हैं 10 दिनों के बाद इस फैसले पर होगी सुनवाई, यानी कि 21 अप्रैल को इस बातों पर होगी सुनवाई। जी हाँ,
आपने कोई फिल्म देखे होंगे जिस फिल्म में कहा जाता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सिलसिला अब लगता है चलने वाला है। 21 अप्रैल का फिर तारीख दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है 21 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई किया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब देखना यह है कि मनीष कश्यप कितने लंबे समय के लिए जेल में रहते हैं। मनीष कश्यप कितने लंबे समय के लिए जेल में रहते हैं। मनीष कश्यप को जमानत होगी या नहीं, इस बातों पर सुनवाई नहीं बल्कि इस बातों पर सुनवाई होगी 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को जो सुनवाई किया जाएगा, किस बातों पर, किस याचिकाओं पर सुनवाई होगी, वो याचिका कोई मनीष कश्यप को रिहाई को लेकर नहीं, मनीष कश्यप गुनहगार है या नहीं, इस बातों पर नहीं, बल्कि मनीष कश्यप के ऊपर जो अलग अलग जगहों पर जो केस है उस केसों पर होगी सुनवाई। उस केसों के ऊपर जो कहा गया है मनीष कश्यप की ओर से याचिका दायर किया गया था कि मनीष कश्यप ने याचिका दिया था कोर्ट को कि अलग अलग जगहों पर जो केस है उस केसों को एक ही टेबल पर, एक ही जगहों पर रखकर सुनवाई किया जाए। इन बातों के ऊपर होगी सुनवाई। जी हाँ, इन बातों के ऊपर होगी सुनवाई। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला लेते हैं। अगर कोर्ट फैसला लेते हैं तब जाकर फिर इस बातों के ऊपर सुनवाई किया जाएगा, इस बातों के ऊपर केस लड़ा जाएगा, इस बातों के ऊपर तारीख पड़ेगा कि मनीष कश्यप गुनहगार है या नहीं। फिलहाल कोर्ट ने तीनों लोगों से जवाब मांगा है। आपने सुने हैं, जी हाँ, 3 लोगों से जवाब मांगा है। ये 3 लोगों कौन है आप गौर से सुने। बिहार की सरकार से भी जवाब मांगा गया है और तमिलनाडु की सरकार से भी जवाब मांगा गया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है, यानी कि भाजपा यानी नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांगा गया है, क्योंकि इनके ऊपर, मनीष कश्यप के ऊपर NSA कानून लगा है। NSA कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। NSA कानून लगा हुआ है अभी मनीष कश्यप के ऊपर। इन बातों को लेकर कोर्ट ने जवाब तीनों लोगों से मांगा है। अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। जी हाँ, अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि भाजपा यानी कि नरेंद्र मोदी जी अब क्या फैसला लेते हैं। क्या वो मनीष कश्यप की हक में फैसला लेते हैं या फिर किसी और के हकों में फैसला लेते हैं। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कहीं न कहीं मनीष कश्यप ने भाजपा के विरोधी तेजस्वी यादव को ओपनिंग चैलेंज करके भाजपा को कहीं न कहीं सहयोग किए, मदद किए हैं। भाजपा यानी कि नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी अब क्या फैसला लेते हैं, वो मनीष कश्यप को लेकर क्या फैसला लेते हैं। क्या मनीष कश्यप के साथ सरकार होंगे या नहीं, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जाते जाते मैं और भी एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। जी हाँ, कांग्रेस ने पहले तमिलनाडु की सरकार की ओर से पहले कौन वकील था, उसके बाद कपिल सिब्बल जैसे वकील को रखा गया है। उससे पहले कौन वकील था उनका नाम लेना चाहूँगा। तमिलनाडु सरकार की ओर से जो पहले इसी कोर्ट में रखा गया था जो वकील, वो वकील संजय हेगड़े थे। जी हाँ, संजय हेगड़े थे, जो वकील को हटाकर कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील को रखा गया। अब सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप के साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है, आप खुद ही समझ गए होंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं मनीष कश्यप को लेकर आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है। अपने विचार को, अपनी राय को कमेंट में जरूर शेयर करें। लेकिन फिर भी हमें इस देश की सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। देर से ही सही, लेकिन वो सत्य को ही वे जीत देंगे, वो सत्य ही फैसला सुनाएंगे। कहा जाता है सत्य को कुचला नहीं जा सकता, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता। देख रहे थे इंडिया टाइम्स, आप साथ महफूज। धन्यवाद।